हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सूर्याश मैन एंड आप देख रहे हैं सूर्य नॉटी चैनल को। तो गाइस वेलकम बैक। आई होप कि आप लोग सब अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। तो चलते हैं गाइस आज के वीडियो की टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो का टॉपिक है मिस्टेक्स ड्यूरिंग फैट लॉस और वेट लॉस, कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग फैट लॉस प्रोग्राम और अपने ट्रांसफॉर्मेशन में। गाइस बहुत सारी मिस्टेक्स है जो अपन अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और फैट लॉस और वेट लॉस जर्नी में दोहराते हैं या फिर मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स करी अपने एक्सपीरियंस से और धीरे धीरे वो मिस्टेक्स को मैंने समझा और वो मिस्टेक्स को हटाया अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से और अपनी डेली लाइफस्टाइल से। तो गाइज मैं भी आपको आज बताना चाहता हूं कि ये मिस्टेक्स आप भी ना दोहराएं और आप भी ना करें, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स रहती है। तो गाइज स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं गाइज अपने पहली मिस्टेक की तरफ। तो चलते हैं गाइज अपन अपने पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है कार्डियो और HIIT। सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्डियो पर। गाइज बहुत सारे लोग के दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं ट्रेनर्स और जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं रहता कि खाली पेट कार्डियो करने से आपका जो फैट है वो जल्दी रिड्यूस होगा और आप ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है जिससे ये प्रूफ हो कि खाली पेट कार्डियो करने से आप जल्दी चर्बी बर्न करेंगे या फिर आप ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। गाइस कार्डियो कोई से भी टाइम में करा जा सकता है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको सबसे पहले सुबह उठें और खाली पेट कार्डियो करें जिससे आपका फैट ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो और आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करें। ये आपके कार्डियो पे डिपेंड करता है, आप कितना इंटेंसिव कार्डियो करते हैं, कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं कितने टाइम पे। ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिस टाइम आप इस टाइम पे आप कार्डियो कर लोगे तो ज्यादा कैलोरी बर्न होगी, अगर आप शाम को कार्डियो करोगे तो ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्डियो आप किसी भी टाइम करिए, वो आपके कार्डियो पे डिपेंड करता है कि कितना इंटेंस है, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है उसमें। दूसरी पे बात करते हैं अपन HIIT पे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पे। तो गाइस ऐसा जरूरी नहीं है आपने एक दिन HIIT करा तो आपने कैलोरी ज्यादा बर्न कर ली और अगले दिन अगर आप HIIT नहीं करोगे तो आप कैलोरी ज्यादा बर्न नहीं कर पाओगे। ये सब मिस्टेक्स रहती है। इस सबको आप बिल्कुल भी आपके दिमाग से नेग्लिजिबल कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने आज HIIT करी तो आपने आज ज्यादा कैलोरी बर्न कर ली। वो आपके कार्डियो और आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर कोई भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है जो इतनी कैलोरीज इतने टाइम में बर्न करेगा। वो आपके कार्डियो पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस कार्डियो को कर रहे हैं, कितने टाइम तक कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो गाइस ये था कार्डियो का पॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं गाइस, कार्डियो का कुछ भी टाइम नहीं, मैंने जैसा आपको पहले बताया। मेरे हिसाब से मैं जो हूं, मैं कार्डियो करता हूं आफ्टर वेट ट्रेनिंग के बाद। मेरी वेट ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद मैं कार्डियो करता हूं। और मैं रियली बताऊं तो मैं शाम को ही अपना वर्कआउट लेता हूं। सुबह मैं कुछ भी नहीं करता हूं, सुबह मैं रेस्ट करता हूं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके दिमाग से हटा दीजिए कि सुबह उठते से ही कार्डियो करने से फैट ज्यादा बर्न होगा और HIIT करने से भी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपने आज HIIT करी और कल नहीं करी तो कल आप ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम जो कार्डियो का है वो है आफ्टर वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के बाद ही आप अपना कार्डियो करें। तो ये था गाइस अपना पहला पॉइंट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं गाइस कार्डियो से रिलेटेड, कि आप डेली एक ही तरह का कार्डियो ना करें। कार्डियो को आप अल्टरनेट डेज चेंज कर सकते हैं। जैसे आज आपने ट्रेडमिल करी 20 मिनट्स तो कल आप साइकिलिंग करें 20 मिनट्स या फिर स्किपिंग करें या फिर एक्सरसाइज करें जो कैलोरीज बर्न करती है। आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्मार्ट रहती है गाइस। वो एक चीज अपन जो करते हैं उसको अडॉप्ट कर लेती है। वो जैसे आज आपने ट्रेडमिल पर 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स आपने रनिंग करी या फिर जॉगिंग करी तो अप्रोक्सीमेटली आपने 300 कैलोरीज बर्न करी। तो जरूरी नहीं है आप डेली 300 कैलोरीज बर्न करें। धीरे धीरे जाते जाते बॉडी जब अडॉप्ट हो जाएगी उस कार्डियो पे तो वो कैलोरीज कम बर्न करने लगेगी। ये साइंटिफिक एक नॉलेज है जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं गाइस। तो आप अपने माइंड में ये क्लियर रखें कि आपका जो कार्डियो है वो अल्टरनेट डेज चेंज रखें और जो आप कार्डियो करते हैं उसको मंथली और 2 वीक्स में आप उसको इंक्रीज करते जाइए। जैसे आपने 15 to 20 मिनट्स कार्डियो करा एक दिन, तो उसको 2 से 3 हफ्ते बाद उसको 25 to 30 मिनट्स कार्डियो को इंक्रीज कर दे, जिससे आपकी बॉडी वो कार्डियो पे डिपेंड ना रहे, वो कार्डियो पे अडॉप्ट ना हो, जिससे आप कैलोरीज भी ज्यादा बर्न कर सकते हैं। तो गाइस ये था पहला पॉइंट मेरा कार्डियो और HIIT का। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे गाइस। तो गाइस दूसरा पॉइंट जो है वो है डाइट। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बिठा लीजिए गाइस कि जरूरी नहीं है आप कोई भी बड़े यूट्यूबर हुआ या फिर कोई भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हुआ उनकी डाइट आप फॉलो करेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। गाइस वो डाइट उनकी पर्टिकुलर बॉडी के लिए बनी है। सबकी बॉडी सेम नहीं होती गाइस।
उनका बॉडी का मैकेनिज्म कुछ और है, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ और है। तो नॉट पॉसिबल कि आप उनकी डाइट फॉलो करोगे तो आप फिट हो जाओगे। तो गाइस मेरी भी जो फुल डे ऑफ ईटिंग है वो मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, तो जरूरी नहीं है आप वो डाइट फॉलो करोगे तो आप फिट हो जाओगे। वो मेरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेरी कैलोरी डेफिसिट वाली डाइट है कि वो मेरी बॉडी पे वो सूट होती है डाइट, इसलिए मैं वो वीडियो डाल देता हूँ। आप नॉलेज ले सकते हो, आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो आप कि कैसे डाइट बनाना है, पर नॉट पॉसिबल आप प्रोफेशनल डाइट से फिट हो सको। और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज और डाइट में आती है गाइस, इंटरमीडिएट फास्टिंग। नॉट पॉसिबल कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से भी फिट हो जाएं। किसी को इंटरमीडिएट फास्टिंग सूट होती है, किसी को सूट नहीं होती है। मैं यही बोल रहा हूँ गाइस, नॉट पॉसिबल कि आप किसी की डाइट का आइडिया लो या फिर आप किसी की डाइट फॉलो करो तो आप फिट हो जाओ। डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को सूट करे, जो आपकी बॉडी अच्छे से अडाप्ट करे उस डाइट को, जिससे आप फिट हो सको। और गाइस जरूरी नहीं है भूखा रहने से ही आप पतले हो। गाइस डाइट जो एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत अच्छे से फिट बना सकती है। मेरे हिसाब से 70% होती है डाइट। तो आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करें, और अगर आपको फिट होना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना ही पड़ेगा। विदाउट कैलोरी डेफिसिट आप कभी भी फिट नहीं हो सकते। और डाइट में आप अच्छी चीजें लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मील्स लीजिए दिन भर में, और कोशिश करें कि हर मील में आप एक प्रोटीन का सोर्स रखें, जिससे आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो भी हाई हो। और गाइस एक जो सभी मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग फैट लॉस प्रोग्राम में, मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूं कि प्रोटीन इंटेक बहुत कम लेते हैं गाइस। आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से जितना आपका वेट है इंटू 2, जैसे मेरा वेट अभी अप्रोक्सीमेटली 79 अपन 80 मान के चले, तो मैं डेली अप्रोक्सीमेटली 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे चाहिए, तो मैं 160 ग्राम से ज्यादा ही लेता हूँ। तो गाइस आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो हाई रखे आपकी डाइट में। और ये सब मिथ्स रहती हैं गाइस, जरूरी नहीं है कि आप क्रैश डाइट करने से और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से ज्यादा जल्दी पतले हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को सूट होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग, कुछ लोगों को नहीं होती है। तो डाइट आपके अकॉर्डिंगली आप बनाएं, जो आपकी बॉडी को सूट करे, जो फूड वो आप अपनी डाइट में ऐड करें। और डाइट 100% श्योरिटी के साथ कैलोरी डेफिसिट हो। अगर आपको फिट होना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना ही पड़ेगा। कितनी भी किसी की भी डाइट आप फॉलो करें, आप कभी भी फिट नहीं हो पाएंगे जब तक आपकी बॉडी वो डाइट को सूट नहीं करेगी, जब तक आप कैलोरी डेफिसिट नहीं होंगे। तो गाइस मेनली फोकस करिए अपनी डाइट पर। ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि आप इसकी ये यूट्यूबर या फिर ये फिटनेस मॉडल की आप डाइट फॉलो कर रहे हैं जिससे आप फिट हो जाए। वो उनकी बॉडी के लिए पर्टिकुलरली वो डाइट जो है वो बनी है। आपकी बॉडी कुछ और है, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ और है। तो डाइट ऐसी रखिए जो आपकी बॉडी को सूट हो, जो आपकी बॉडी अडाप्ट कर सके, जिससे आप फिट हो सको। तो गाइज ये था मेरा सेकंड पॉइंट डाइट का। अब चलता हूं मैं तीसरे पॉइंट पे। तो गाइज तीसरी जो मिस्टेक रहती है वो ये रहती है कि कार्बोहाइड्रेट मेक यू फैट। ऐसा आपके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट खाने से आप मोटे होते हैं। गाइज ये आप मिस्टेक आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उसे हटा दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट खाने से आप मोटे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कार्बोहाइड्रेट का एक पर्टिकुलर टाइम है। ये बहुत सारे जो गुरु हैं या फिर आप फिटनेस ट्रेनर है वो बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट 7 बजे के बाद, रात के 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट जो रहती है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक तो रहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और इन्हें आप सिंपल लैंग्वेज में गुड कार्ब्स बोल सकते हैं, गुड कार्ब्स। और दूसरे रहते हैं सिंपल कार्ब्स, जिसे आप बैड कार्ब्स कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब सबसे पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो मेड होता है 3 कंपोनेंट से। सबसे पहले आता है फाइबर, दूसरा आता है स्टार्च, एंड तीसरा आता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट 3 कंपोनेंट से बने रहते हैं गाइस, फाइबर, स्टार्च एंड शुगर। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स
गुड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं वो रिच रहते हैं विद फाइबर एंड स्टार्च से, जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा लो रहती है। और जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी रहती है वो शुगर की रहती है। अब गाइस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और गुड कार्बोहाइड्रेट की एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं गाइस कि ये गुड रहते हैं बॉडी के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए वर्क करते हैं, आपको लॉन्गर टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लो डाइजेस्टिव रहते हैं, जिससे आपके जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो एनर्जी आपको बहुत लॉन्गर टाइम के लिए रहती है, लोअर डाइजेस्टिव इनका रहता है, लोअर डाइजेशन रहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मेन रहती है, वो आपके ब्लड लेवल को स्पाइक नहीं करते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को हाई नहीं रखते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड कार्ब्स। अब अपन आते हैं सिंपल कार्ब और बैड कार्ब्स के उस पे। बैड कार्ब्स जो रहते हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं रहते हैं, वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेंगे और बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे, जिससे आपको एनर्जी बहुत कम टाइम के लिए प्रोवाइड होगी। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट मेक यू फैट, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो तरह के कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, एक तो होते हैं गुड जिसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और दूसरे होते हैं सिंपल कार्ब्स जिसे बोलते हैं बैड कार्ब्स। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब का मैकेनिज्म कैसे ये आपकी बॉडी पे वर्क करते हैं। गाइस चलते हैं अपन अपने मैकेनिज्म में कॉम्प्लेक्स कार्ब की, कॉम्प्लेक्स कार्ब कैसे वर्क करता है। अपन ने कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया, वो अपने स्टमक में गया, स्टमक से वो गए अपने इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में कॉम्प्लेक्स कार्ब जो रहते हैं वो हाईली फाइबर रिच रहते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। फाइबर रिच होने के कारण ये ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने के कारण ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड हुई वो धीरे धीरे इजिली बर्न करेगा अपना ग्लूकोज। ये था कॉम्प्लेक्स कार्ब का मैकेनिज्म। अब चलते हैं अपन बैड कार्ब्स में। बैड कार्ब्स अपन ने खाए, वो स्टोमक में गए, स्टोमक में जाने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फाइबर रिच नहीं रहते हैं, इनमें ज्यादातर शुगर रहती है, तो ये ग्लूकोज जल्दी फॉर्म करेगा और ये ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा जल्दी जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनने से बॉडी को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी, बॉडी ज्यादा एनर्जी को बर्न नहीं कर पाएगा, तो ये ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे बैड कार्ब्स आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको बताया कि कौन से कार्ब्स अच्छे रहते हैं और कार्ब्स मेक यू फैट कब करता है, कार्ब्स आपको कब मोटा करता है। ये था उसका पूरा साइंस बिहाइंड कार्बोहाइड्रेट का। तो गाइस आप आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स रखें, गुड कार्बोहाइड्रेट रखें। जैसा कि आपको मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के एग्जांपल होल व्हीट पास्ता, ओट्स, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये आप ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब में। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट कब फैट बनाता है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके माइंड में क्लियर रखेगा कि सारे कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं रहते और कार्बोहाइड्रेट खाने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट जरूरी नहीं है सारे कार्बोहाइड्रेट बैड रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट का कोई एक पर्टिकुलर टाइम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और गुड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहते हैं, और जो बैड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो अनहेल्दी रहते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो आप आपकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड करें एंड बैड कार्बोहाइड्रेट्स को नेग्लेक्ट करें। तो गाइस ये था कार्बोहाइड्रेट का फंडा जो आप मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कार्बोहाइड्रेट खाने का, और कार्बोहाइड्रेट मेक यू फैट ये बहुत ही गलत पॉइंट है। तो ये आप आपकी डाइट में मिस्टेक्स हटाइए। तो चलते हैं गाइस फोर्थ पॉइंट की तरफ। सो गाइस एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक और है कि गुड फैट्स लोग नहीं खाते हैं, उनको ये लगता है कि फैट्स खाने से वो और मोटे हो जाएंगे। तो गाइस ये आप मिस्टेक हटाइए आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। गाइस गुड फैट्स खाना चाहिए, गुड फैट्स बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं बॉडी के लिए। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो जो आपका पूरा फैट जा रहा है बॉडी का, लेकिन बॉडी को वर्क करने के लिए फैट्स भी लगते हैं। जो आपका हार्ट है उसको फैट लगता है वर्क करने के लिए। आपका हार्ट जब भी हेल्दी होगा जब आपके पास गुड फैट्स रहेंगे अच्छे से, और आपका हार्ट बहुत अच्छे से वर्क करेगा जब आपके पास फैट्स रहेंगे, गुड फैट्स रहेंगे। तो गाइस ये कभी भी मत करिएगा कि आपकी डाइट में आपने फैट्स नहीं खाए। मैंने भी ये गलती करी थी गाइस। गुड फैट्स खाना चाहिए, बहुत हेल्दी रहते हैं अपनी बॉडी के लिए। विदाउट गुड फैट्स आपका हार्ट वर्क नहीं करता है, हार्ट को वर्क करने के लिए गुड फैट्स ही लगते हैं। तो आपकी डाइट में गुड फैट्स को ऐड करिए। गुड फैट्स का एग्जांपल जैसे आप एवोकाडो ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, पीनट बटर ले सकते हैं, एंड वॉलनट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं,
और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, अंजीर ये सब गुड फैट्स में जाता है गाइस। तो गुड फैट्स को नेग्लिजिबल नहीं करिए आपकी डाइट में, गुड फैट्स को ऐड करें। गुड फैट्स आपकी बॉडी को फैटी नहीं करता, हार्मफुल नहीं रहता गुड फैट्स आपकी बॉडी के लिए। बैड फैट्स अनहेल्दी रहते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो गाइस गुड फैट्स को आप अपनी डाइट और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं करिए। गुड फैट्स बहुत हेल्दी रहते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी में। अब चलते हैं गाइस फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो गाइस फिफ्थ पॉइंट जो है वो है स्पॉट रिडक्शन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एप्स मारने से उनका जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। गाइस ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग कर रहे हो। मैंने स्पॉट रिडक्शन पे भी एक वीडियो बनाई थी। गाइस स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप डेली भी क्रंचेस मारोगे तो आपका बेली फैट नहीं जाएगा। जब तक कि आप कैलोरी डेफिसिट नहीं होंगे आप फिट नहीं हो सकते, आपका कहीं की भी चर्बी नहीं जा सकती जब तक आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करते। तो गाइस इस स्पॉट रिडक्शन पे बिल्कुल मत जाइए। स्पॉट रिडक्शन को भूल ही जाइए कि स्पॉट रिडक्शन कुछ होता है। 10 दिन में 10 किलो आपका वजन कम नहीं होगा कोई भी एक्सरसाइज से। आपको अगर आपका फैट लॉस करना है और वेट लॉस करना है तो माइंड में एक चीज क्लियर रखिए कि आपको कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा और डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। यही एक रूल है फैट लॉस का और वेट लॉस का। आप बिना डाइट के फैट लॉस वेट लॉस नहीं कर सकते और स्पॉट रिडक्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल भी पागल मत बनिए, बिल्कुल भी फूल मत बनिए कि एप्स मान लीजिए आपका साइड फैट या बेली फैट कम हो जाएगा। मेन होती है डाइट। तो कीप कंसंट्रेट ऑन योर डाइट। तो गाइज अब चलते हैं अपन अपने सिक्स्थ पॉइंट पर। तो गाइज एक बहुत ही मतलब ब्लेंडर मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने भी करी थी वो है मैं अपनी जो कैलोरीज है वो बहुत जल्दी ड्रॉप कर लेता था। जैसे इन द सेंस जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन चालू करा था तो मैं 1500 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली डेली मतलब हर मंथ लेता था। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। अब मैं उससे ना कम खा सकता था। अगर कम खाऊंगा तो मेरे को एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड नहीं होगी, मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर सकता। तो गाइज बी क्लियर, अगर आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर रहे हैं तो कैलोरी डेफिसिट रही है, लेकिन इतनी कैलोरी पे डेफिसिट रही है कि आप हर मंथ उसको कट डाउन कर सकते हैं आपकी कैलोरीज को। अगर आप अप्रोक्सीमेटली 1500 और 16 कैलोरीज पर ही जाएंगे तो आप कितनी कैलोरीज कट डाउन करेंगे? 100 भी करेंगे तो आपको 2-3 महीने में अप्रोक्सीमेटली फिर जो आपका लास्ट का मंथ रहेगा उसमें आपको 1200 कैलोरीज खानी पड़ेगी और 1200 कैलोरीज इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर बॉडी। अगर आप कैलोरीज भी कम खाएंगे तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। इसलिए बी क्लियर कि आप जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन चालू कर रहे हैं तो कैलोरीज की जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा हाई रखिए। उसके बाद आप धीरे धीरे मंथ टू मंथ या वीक टू वीक आप उस कैलोरी को और थोड़ा कम करते जाएं जिससे आपका फैट लॉस जल्दी हो सके। आपका फैट लॉस स्टक भी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप 1600 कैलोरीज पर ही रहते हैं। अब हर मंथ 1600 कैलोरीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी बॉडी अडाप्ट हो जाती है, इसलिए उसको आप चेंज करिए कैलोरीज को और एक मेंटेनेंस कैलोरीज से स्टार्ट करिए, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाइए। जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ 1600 कैलोरीज ही लें, कट डाउन करना पड़ता है कैलोरीज से और जो कैलोरीज है वो ज्यादा भी बर्न करना पड़ता है। तो गाइज यही है सीधा फंडा कि कैलोरीज कम खाओ, कैलोरीज ज्यादा बर्न करो। लेकिन गाइज इतनी भी कैलोरीज कम नहीं खानी कि आपकी बॉडी वर्क ना करे, आप वर्कआउट ही ना कर पाओ। तो गाइज बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको उतनी कैलोरी से स्टार्ट करना है जितना आप रिड्यूस करते 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 आपकी बॉडी भी अच्छी हो, आपकी बॉडी भी अच्छे से वर्क करे और आप भी हेल्थी रहें। तो गाइज ये था 6th पॉइंट। अब चलते हैं अपने 7th पॉइंट पर। तो गाइज 7th पॉइंट है अपना डिपेंड अपॉन फैट बर्नर। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो फैट बर्नर पे डिपेंड्स हो जाते हैं। गाइज आपको मैंने हर पॉइंट में बताया कि कोई भी चीज आपको फिट नहीं कर सकती जब तक आप कैलोरी डेफिसिट नहीं है, जब तक कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है आप फिट नहीं हो सकते। सो डोंट डिपेंड अपॉन एनी फैट बर्नर। फैट बर्नर भी जब ही काम करते हैं जब आपकी डाइट, वर्कआउट एंड आपका जो रेस्ट है वो परफेक्ट रहता है। गाइस कोई भी सप्लीमेंट वर्क नहीं करेगा जब तक आपका रूटीन, आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, आपका रेस्ट परफेक्ट नहीं है। तो कोई भी सप्लीमेंट्स पे डिपेंड मत रहिए। गाइस अगर आपको फिट रहना है, आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है तो एक ही फंडा है, कैलोरी डेफिसिट, अच्छी डाइट में रहना है आपको। डोंट डिपेंड अपॉन एनी सप्लीमेंट्स। सिर्फ आपकी डाइट पर डिपेंड रहिए। अगर आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, रेस्ट अच्छा है तो जाइए सप्लीमेंट्स पे, तो जाइए फैट बर्नर्स पे, तो ही वो काम करेंगे। सो गाइज डोंट डिपेंड अपॉन एनी सप्लीमेंट्स। कोई भी सप्लीमेंट आपको फिट नहीं करेगा। अगर आपको फिट होना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा, आपको कम कैलोरी में खाना पड़ेगा, एक अच्छी परफेक्ट न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी पड़ेगी। कोई भी सप्लीमेंट वर्क नहीं करेगा जब तक कि आपकी डाइट नहीं होगी। तो गाइज ये थी कुछ मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं ड्यूरिंग देयर फैट लॉस जर्नी और वेट लॉस जर्नी और देयर ट्रांसफॉर्मेशन में। मैंने भी इसमें से बहुत सारी मिस्टेक्स करी है
एज ऑलवेज मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप मैं अपना नॉलेज गेन कर रहा हूँ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये सब मिस्टेक्स जो मैंने दोहराई वो आप लोग ना दोहराएं, इसलिए ये मिस्टेक्स मैंने बताई। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग सूरी नॉटी चैनल। एंड गाइज कमेंट डाउन करिए फॉर एनी क्वेरी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यहाँ पे आ गया है सूरी नॉटी के नाम से, जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं वहां पर। एंड गाइज एज यू नो कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 चल रहा है, उसमें मैं हैबिट का प्रोटीन यूज कर रहा हूँ गाइज। बहुत ही अमेजिंग प्रोटीन है, फुल्ली ऑथेंटिकेटेड एंड गाइज कोई भी एज ग्रुप इसे यूज कर सकता है। तो जाइए गाइज हैबिट हेल्थ पर हैबिट का प्रोटीन मंगवाइए एंड यूज माय प्रोमो कोड SURI3068P फॉर 10% डिस्काउंट ऑन एनी प्रोडक्ट। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे ही आपका प्यार देते रहिएगा मुझे। कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग मी एंड मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय श्री राम।